Hello bachcho, let's see this question. This question says how many these orbitals have maximum orbital angular probability distribution is maximum at an angle of 45 degree to axial direction. Orbitals are dxy, dx square minus y square, dyz, dxz, dz square, px, py, pz and s. Key concept for this question is maximum orbital angular probability distribution means position of lobes of orbitals in respect to x, y and z axis. एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑर्बिटल्स के जो लॉब्स होते हैं उनकी पोजीशन कैसी है जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है. वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, probability of electron is maximum. इस प्रोबेबिलिटी को हम डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स के डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें, डी ऑर्बिटल्स तो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें से 2 एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं और 2 इक्वेटोरियल होते हैं. इक्वेटोरियल डी ऑर्बिटल्स में लॉब्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ना होकर उनके बिटवीन होते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज 2 एक्सिस है, यह है एक्स और यह है वाई. तो ऑर्बिटल्स की पोजीशन इन एक्सिस के अलोंग ना होकर इन एक्सिस के बिटवीन होती है. So this position is about 45 degree and this orbital is known dxy, जिसमें ऑर्बिटल्स की पोजीशन एक्स वाई एक्सिस के बिटवीन होगी. सिमिलरली वाई जेड एंड जेड एक्स में भी ऑर्बिटल्स की पोजीशन इनके एक्सिस के बिटवीन प्रेजेंट होती है. सपोज ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इन एक्सिस के बिटवीन इन पोजीशन पर लॉब्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ भी अगेन जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री. इस ऑर्बिटल को कहेंगे डी वाई जेड और इसी तरह से ऑर्बिटल होता है एक्स जेड. सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, then lobes are present between these angle is again 45 degree. This orbital is dxz. तो इन तीनों इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी 45 डिग्री पर होती है. इसके अलावा 2 अदर ऑर्बिटल और होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्सियल कहलाते हैं. ये कहलाते हैं एक्सियल और ये एक्सियल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके जो लॉब्स होते हैं वो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो लॉब्स इन एक्सिस पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. दिस ऑर्बिटल इज नोन डी एक्स स्क्वायर माइनस this orbital is d x square minus
वाई स्क्वायर, और इसी तरह होता है डी जेड स्क्वायर, जिसमें ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर, सपोज ये जेड एक्सिस पर है तो जेड एक्सिस पर इस तरह से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और मिडल में इस तरह रिंग होती है। तो इन दो केसेस में लॉब्स की पोजीशन दो एक्सिस के बिटवीन ना होकर एक्सिस पर होती है, तो यहाँ एक्सिस के बिटवीन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं होती, एक्सिस पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें, पी ऑर्बिटल्स, तो पी ऑर्बिटल्स होते हैं तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और पी ऑर्बिटल्स में जो दो लॉब्स होते हैं ये एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, so lobes, two lobes are present x axis, this is px, this is, अगर ये y एक्सिस है तो दिस इज py, और इस तरह से अगर ये z एक्सिस है दिस इज pz। तो ऑर्बिटल्स की जो पोजीशन होती है वो एक्सिस पर होती है, तो इस केस में भी दो एक्सिस के बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है। और अगर s ऑर्बिटल की बात करें, s ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल शेप का होता है और स्फेरिकल शेप में एक सिमेट्रिकल शेप होती है, और इसमें सभी एक्सिस के अलोंग या पूरे स्फेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, सिमेट्रिकल होता है ये, सिमेट्रिकल। तो दो एक्सिस के बिटवीन यहाँ मैक्सिमम नहीं होती, सभी जगह इक्वल होती है, ये एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये तीन ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।